आज के टॉपिक है, अगर आप लवर हो, किसी को चाहते हो, प्यार करते हो, तो शायद ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। प्यार करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और उस दिल के हकदार आप होंगे तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आपके लाइफ में आप ग्रो करते होंगे और तरक्की पाते होंगे। आज की रीडिंग यही है कि पार्टनर के दिल में प्यार है पर आप उसके ऊपर नाराज़ होते हो। पता है क्यों? क्योंकि आपके दिल में दिल है ही नहीं। आप सिर्फ अपने करियर और बिजनेस के ऊपर ध्यान लगाते हुए नज़र आ रहे हो। तो टॉपिक यही है, लवर्स को प्यार है आपसे पर आपको प्यार नहीं है। प्यार की मंजिल जो है मेरी ख़त्म हो चुकी है और मैं अभी अपना करियर बिजनेस में स्टैंड लेना चाहती हूँ। बस प्यार कर रहा है और उनकी जो पार्टनर है उसके दिल में दुख हो रहा है। उसकी सोच यही है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है पर मैं तुम्हारे साथ कुछ न कुछ रिलेशंस रखूँगी। देखो, दुख नहीं है मुझे आपसे बात करने के लिए, पर मैं प्यार भी नहीं करूँगी, बस आपसे दोस्ती कर सकती हूँ। देखते हैं ये रीडिंग जिसको भी रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो आज की रीडिंग यही है, पार्टनर्स के दिल में बहुत सारा प्यार है पर उनकी जो लवर्स है उनको उनके साथ एक रिलेशन निभानी है पर प्यार के साथ में नहीं। ओनली दोस्ती, फ्रेंडशिप इस नाम के ऊपर वो चाहती है उनको, पर लव के ऊपर नहीं चाहती है, प्यार करना नहीं चाहती है। उसको प्यार से कुछ नफ़रत है उनको और इसी वजह से प्यार से वो नफ़रत कर रही है और आपसे कुछ ऐसा रिश्ता निभाना चाहती है जो वो भगवान से भी मांग रही है। देखो, प्रेयर करते हुए समझ में आ रही है। डिवाइन फेमिनल हो सकती है, डिवाइन मैस्कुलिन भी होता है, हो सकता है। डेक ऑफ द बॉटम है किंग ऑफ कॉइन। देखो, प्यार मजबूती लेके आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, फिर आप उसको क्यों निगलेक्ट कर रहे हो? अगर आप चाहते हो प्यार करना तो ये लव लाइफ आपकी आखिरी तक रहेगी। बस थोड़ी सी धीरे धीरे आप उसके ऊपर काबू कर सकते हो और आपके पार्टनर के वजह से ही आप फाइनेंशियली सेट हो सकते हो या लवर के वजह से सेट हो सकते हो। देखो, आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो मजबूत है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता है। दोनों फाइनेंशियल के ऊपर बात हो चुकी है आप दोनों की। आप दोनों फाइनेंशियली सेट हो चुके हो और एक दूसरे के साथ में रिलेशंस निभाना चाहते हो, पर दोनों की नज़र थोड़ी सी अलग है। देखते हैं क्या है। टेम्परेंस का कार्ड आया है। देखो, आपके दिल में अभी प्यार की मूर्त नहीं है। आप प्यार करना नहीं चाहते हो, किसी को दिल देना नहीं चाहती हो। आपके दिल में एक ही मूर्त छुपी हुई है, वो है आपके भगवान की या आपके करियर बिजनेस की, जिसको आप चाहते हो और उसी वजह से आपने सबको छोड़ दिया है। आपकी ज़िंदगी बेहतर
उन्होंने ही की है, ऐसा आपका कहना है। और इसी वजह से आप आपके दिल में किसी को एंट्री नहीं दे रहे हो। शायद आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आध्यात्मिक हो सकते हो, भगवान को मानने वाले हो सकते हो, और इसी वजह से आपके दिल में बस एक भगवान की मूर्त छुपी हुई है, और उसी मूर्त को लेके आपके करियर और बिजनेस में आप स्टैंड लाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, आप एक फीमेल हो सकते हो, और इसी वजह से आप चाहते हो कि मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, लवर्स को मैं जानती नहीं, प्यार करती नहीं किसी को, मैं सिर्फ उनको जानती हूँ जो मुश्किल टाइम में मुझे सहारा दिए हैं। ऐसे भगवान को मैं जानती हूँ, और उनको मैं कभी भूल नहीं सकूँगी। अगर वो मेरे ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद मेरी ज़िंदगी खराब होती थी, मैं तड़पती रह जा। मैं दिल किसी को दिया तो शायद मेरे भगवान मुझसे रूठ जाएंगे, और मुझे फिर से वही तकलीफ़ हो सकती है जो पास्ट लाइफ में मैंने झेली है। और इसी वजह से शायद आप प्यार को आपके साथ रखना नहीं चाहते हो, प्यार के मानते नहीं हो, और प्यार से किसी से बात भी नहीं करते हो। देखो, आपका हार्ट पेन हो रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ में प्यार को लेके आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं। उसके वजह से ही आप प्यार को जानते नहीं, प्यार को निगलेक्ट कर रहे हो। ये एक प्यार शब्द, लव शब्द आपके ज़िंदगी खराब करते हुए आपको नज़र आ रहा है, और इसी वजह से आप उस प्यार को निगलेक्ट कर रहे हो। कहते हो प्यार को मैं जानती नहीं, लव मैं किसी से करना नहीं चाहती हूँ, और इस ज़िंदगी से मैंने रिश्ता तोड़ दिया है, अब मैं इसको कैसे पाऊँगी, ऐसा आपका कहना है। क्योंकि पास्ट लाइफ आपकी प्यार के वजह से खतरे में होगी। मतलब पास्ट लाइफ में आपका ब्रेकअप हो गया होगा, या आपके लवर ने आपको धोखा दे दिया होगा, इसके वजह से आपने उनके साथ में कुछ दुरुपयोग नहीं किया, पर आप खुद अपने नज़र में गिरते हुए नज़र आ रहे हो। आपको बस यही पता है कि लव करने से सब कुछ बर्बाद हो सकता है, और इसी वजह से आप प्यार को चाहते नहीं, दिल ही दिल में नाराज़ होते हो। किसी ने आपको प्रपोज़ल दिया है तो आप नाराज़ होते हो। कोई आपको चाहता है, प्यार करता है, तो आप नाराज़ होते हो। दिल में नाराज़ होके मन में सोचते बैठते हो कि ये प्यार क्यों करने लगा शख्स मुझे, क्या मैं इसको जानती नहीं, क्योंकि ये मुझे शायद धोखा देने के लिए बैठ चुका है। और इसी वजह से आप प्यार के लिए तड़पते हो, पर किसी से प्यार मांगते नहीं, क्योंकि पता है आपको प्यार से धोखे ही मिल सकते हैं। वो सच्चा प्यार आज तक कोई कर नहीं सकता जिसकी मैं हकदार हूँ। ये जो रीडिंग है एक डिवाइन फेमिनल के ऊपर ही है, डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर भी हो सकती है, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये डिवाइन फेमिनल के जो जड़े हैं डिवाइन फेमिनल की ओर चले जा रहे हैं, इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन को भी सूट हो सकती है अगर देखा जाए तो। देखते हैं 9 ऑफ सोर्स, मतलब इसमें है एयर साइन, जिसमें होंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, और वाटर साइन है स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग सूटेबल होगी। 2 साइन है इसमें। देखो, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड भी आपको यही दर्शाता है कि आप पिछले कई पास्ट लाइफ में रिश्ते निभाते निभाते थक गए हैं, आपको किसी ने चाहा नहीं है,
आपने सबको प्यार किया है, सबको चाहा है और इज्जत रिस्पेक्ट के साथ में उनके साथ आप पेश आए हो, पर आपको किसी ने चाहा नहीं, आपको किसी ने प्यार किया नहीं और इसी वजह से आप कभी कभी बहुत नाराज़ होते हो, अपने आप रोने के लिए बैठ जाते हो और भगवान से कहते हो कि ये ज़िंदगी मेरे नसीब में क्यों दी है, क्योंकि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ क्या? अगर मैं प्यार के लायक हूँ तो मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों कर दी? कोई रिलेशंस में मेरे संग सही तरीके से बात नहीं कर पाता है, मुझे सही हक नहीं दे पाता है और मैं बस देखती रहती हूँ, ऐसी मेरी ज़िंदगी में क्यों हुआ है? ऐसा आप खुद डिवाइन से बात करने के लिए बैठ जाते हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, देखो आप दिल ही दिल में नाराज़ होते हो और उसकी जो छाया है वो छाया आपके ऊपर गिरते हुए नज़र आती है। डिवाइन यही कह रहा है कि अगर आप नाराज़ हो तो वो नाराज़गी किसी को मत दिखाओ, आप अपने आप में मत रहो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपके दिल में और आप में, आपके मन में किसी के लिए प्यार नहीं था और इसी वजह से आप सबके साथ प्यार करने के लायक नहीं थे। मतलब आपकी एनर्जी ही ऐसी थी जिसके वजह से आप खुद को बदनसीब मानने लगे। पर आज की आपकी ज़िंदगी बेहतर है, आप एक टैलेंटेड हो, क्रिएटिविटी आप में बहुत सारी है। ग्रो को, आपकी जो क्रिएटिविटी है ग्रो को प्रेजेंटिव करती है। मतलब आप इतने टैलेंटेड हो कि खुद करियर बिजनेस में अपना हक भगवान से मांगते हुए नज़र आ रहे हो और दिनचर्या के साथ में आपका ग्रो बढ़ता ही जा रहा है और जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए उतनी फैसिलिटीज़ भगवान आपको बना के दे रहे हैं। मतलब उतनी सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपकी जो एनर्जी थी उस एनर्जी का हकदार आपके कर्मा थे। देखो कुछ ऐसे कर्मा थे जिसके वजह से आप पास्ट लाइफ के ज़िंदगी में ख़राब हो चुके थे और इसी वजह से शायद आप लव को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। पर लव को इम्पोर्टेंट देने से आगे की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तो आप लव को इम्पोर्टेंट दे दो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। मतलब आप सोच रहे हो कहीं मुझे रिवर्स न जाना पड़े, मतलब आपकी पिछली ज़िंदगी में जाना न पड़े। लव के लिए आप इतने बदनसीब हो, ऐसा मानते हो, तो वह बदनसीबी फिर से मेरे ज़िंदगी में आएगी तो मैं मेरे जो करियर में और जॉब में हाथ धो बैठूंगी और इसके लिए मैं फिर से पास्ट लाइफ के ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती हूँ। देखो रिलेशनशिप में जो कोई मुझे प्रपोज़ल दे रहा है, जो कोई मेरे साथ में रहना चाहता है, वो सही हो सकता है, पर मैं आज करियर को और जॉब को इतना गुड लक मेरे साथ में है कि करियर बिजनेस सब कुछ अभी मुझे मिल रहा है और मैं उसको क्यों छोड़ूं? क्योंकि लव लाइफ मैंने देखी है किस हद तक हमको वो लेके जाती है और उस हद तक मैं अभी जाना नहीं चाहती हूँ। मेरा जो स्टैंड है वो पाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस मुझे एक तकदीर ऐसी चाहिए जो मुझे फाइनेंशियली सेट कर दे। अगर मुझे फाइनेंशियली वो सेट करती है तो मैं लव को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानती हूँ। मेरी ज़िंदगी में लव एक बार मैंने किया है और उसके बाद में जो हालत मेरी हुई है उसका परिणाम भी मैं भुगतती आ चुकी हूँ और इसी वजह से उस लव को मैं देखना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि रिलेशनशिप में प्यार, मोहब्बत, रोमांस, ये सब कुछ मैंने देखा है
मोहब्बत बहुत रंग लाई है और मैंने भी वो हादसे भी देखे हैं। उसके बाद में जो मेरी हालत हुई है, वो हालत के हकदार मैं नहीं थी, शायद मेरा पार्टनर था। और इसी वजह से मैं आज लव को इम्पोर्टेंट नहीं दूंगी, मेरे करियर और बिजनेस को मैं इम्पोर्टेंट दूंगी। आज मुझे कोई भी प्रपोज करे, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर प्यार नहीं करती हूँ। एक दोस्त, एक रिलेशन में फ्रेंडशिप कर सकती हूँ, हंस खेल के उसके साथ बातें कर सकती हूँ, पर लव के लिए मैं उसको मेरी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दूंगी। क्योंकि आपके दिल में एक डर ऐसा है कि जो डर कब का बैठ चुका है और उसको बाहर निकालने का रास्ता आपको पता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में आपको प्यार हुए और प्यार के साथ में करियर भी मिले, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि आप ज़िंदगी के साथ में और लाइफ के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो भगवान डिवाइन आपको वो सब कुछ देने के लिए रेडी है। बस आप थोड़े से खुद को मानने की कोशिश कीजिए, खुद को आप देखने की कोशिश कीजिए और खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ पाओगे। जो कुछ भी हादसे आपके पास लाइफ में हो चुके हैं, उसको भूलने की कोशिश अगर आप करते हो, तो आने वाले ज़िंदगी में आपकी एंट्री बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी और आप आगे के ज़िंदगी में दस्तक दोगे। फाइनेंशियली आप सेट हो चुके हो, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है और आपकी इंट्यूशन है वो इतनी स्ट्रांग है, जिसके वजह से आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हो। आज की एनर्जी आपकी यही है कि कोई भी आपको नज़र नहीं लगा सकता है, कोई भी आपके ऊपर जादू टोना नहीं कर सकता है। क्योंकि पास्ट लाइफ की ज़िंदगी में आपने जब हाथ धोया था, तब आपको यही लग रहा था कि आपके ऊपर जादू टोना हुआ है। क्योंकि आपका बिजनेस, करियर, लव लाइफ सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था और इसी वजह से आप अभी डरते हो। वो आपके दिल में आया तो भी आपको यही लग रहा है कि लव लाइफ के वजह से आज का मेरा करियर खराब ना हो। देखो, देखते हैं इस लव ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए हैं और आज की एनर्जी आपकी यही है कि आप लव को मानते नहीं हो और आप इतने ब्यूटीफुल हो कि आपको लव प्रपोजल आज भी आ रहे हैं। आपके बिजनेस में, करियर में, जिधर भी आप काम करते हो, जॉब प्लेस में या करियर प्लेस में, जहाँ भी आपकी एंट्री होती है, कोई ना कोई आपको लव प्रपोजल देने के लिए रेडी है और इसके वजह से आप दुख मना रहे हो, दिल ही दिल में दुख करते हो कि मैं आज करियर करना चाहती हूँ, मेरे करियर में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। फिर से लव, प्यार, मोहब्बत ये मुझे डिवाइन दिखा रहा है। तो देखेंगे और टैरोट क्या कह रहे हैं आपके लिए। पेज ऑफ अर्थ, एनर्जी बहुत हाई है। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड यही कह रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी है,
क्योंकि आपका अटैचमेंट है आपके धरती माता के संग, अर्थ जो आपके संग जुड़ी हुई है। क्योंकि आपकी जो जड़ें हैं, आपकी ज़िंदगी के जड़ें, आपकी लाइफ के जड़ें, आपके पास लाइफ के जड़ें और प्रेजेंट लाइफ के जड़ें और फ्यूचर के जड़ें, वो सब कुछ आपकी जो धरती माता है, सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। बस अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ना होगा। स्टैंड लिया है क्योंकि एंजल्स आपको चाहते हैं और प्रकृति यही कह रही है कि आप स्टैंड के ऊपर स्टैंड लेते चलो, ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और भगवान यही कह रहा है कि आपको अगर फाइनेंशियली सेट होना है तो सेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि पैसा धन संपत्ति होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं बस ऐसे ही देखते बैठूंगा, यह आपका कहना है। तो आप फाइनेंशियली सेट होंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, क्योंकि आपने सब कुछ अचीव करने का प्लान कर दिया है, तो वो अचीवमेंट आपको मिलेगा। देखो, ऐसे ही आप अपने आप को रोकते बैठोगे तो आगे की ज़िंदगी में आप आगे कैसे बढ़ोगे। खुद के ज़िंदगी में आप ऐसे रुकावटें खड़े कर रहे हो जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। पिछले कई दिनों से आपका करियर में ध्यान नहीं है थोड़ा सा है, पर सोच विचार के वजह से आप थोड़े से मायूस हो चुके हो। लव की ज़िंदगी आपको चाहिए और नहीं चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो, क्योंकि लव आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और थोड़े दिनों से वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर रहा है। कोई ना कोई आपको प्रपोजल दे रहा है, प्यार से बातें कर रहा है, और उसके वजह से जो करियर का रास्ता है, करियर की जर्नी है, आपकी धीमी हो गई है, स्लो हो गई है, और उसके लिए आप थोड़े से नाराज़ भी हो। आपके समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, फ्रीडम से लवर के साथ बात करूं या मेरे करियर के ऊपर ध्यान दूं। देखो, रिलेशनशिप में जो हक चाहिए वो हक आपको मिलेगा, ऐसा भगवान कह रहा है, पर आप नहीं चाहते वो हक। आप यही कह रहे हो कि उतनी ऊंचाई से मैं गिर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में लव लाइफ बीच में आई थी। मुझे प्यार हुआ था लवर से और लवर को भी मुझसे प्यार हुआ था, पर उससे मैंने क्या सीखा। एक सीख जो मुझे वो दे के गया कि तुम्हें मुझे चाहना होगा, मैं तुम्हें चाहूँगा उस हद तक जहाँ तक तुम चाहोगी। मतलब इसमें मेरी एंट्री कहाँ है, वो भगवान ने अभी तक मुझे दिखाई नहीं। आज का दिन मेरा सक्सेसफुली है और मैं साबित करना चाहती हूँ कि मेरी एंट्री भगवान ने कर दी है, और मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ उजाला लेके आगे बढ़ूँगी। क्योंकि फाइनेंशियली तो मैं सेट हो चुकी हूँ, मेरे दिल के दरवाजे बंद हो चुके थे, उसको खोलने का टाइम आ चुका है। अगर भगवान कह रहा है कि तुम दिल के दरवाजे खोलो और उसमें अपनी लवर्स को एंट्री दो, तो हो सकता है तुम्हारा लवर्स तुम्हारे पास आएगा, पर तुम उसको नाराज़ करती ही रहोगी, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वो मिलने के बजाय भगवान अगर दूसरा रास्ता तुमको दिखा रहा है तो तुम उसके लिए रेडी नहीं हो।
देखो सन की किरणें तो आपको ब्लेसिंग दे रही है, खुद ब खुद आप बढ़ते जा रहे हो और आगे की ज़िंदगी में आप खुद आपकी एंट्री दे रहे हो। आपको यही लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है, पर भगवान आपके साथ में है और सब कुछ आपको मिलने वाला होगा थोड़े दिनों के बाद में। बस उसके लिए आप चिंतित मत होइए और आगे बढ़िए, तभी आप एक जर्नी में पास होके दूसरे जर्नी में एंट्री कर पाओगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुली है और आप राजा बनने के लायक भी बन चुके हैं। आप बहुत दिनों के साथ अपने भगवान को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके भगवान आपको जस्टिस देंगे और आपकी पिछली जो ज़िंदगी है उससे आज़ादी भी देंगे। उसके लिए आप सोचो मत। अगर आपको लव लाइफ में हक चाहिए तो वो भगवान देगा, पर आप चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में आपको हक हक होना, करियर बिजनेस में हक होना, तो वो हक आपको मिलता ही रहेगा, क्योंकि आप भगवान के बंदे हो सकते हो, भगवान को मानने वाले हो सकते हो, या शिव के आप भक्त हो सकते हो। और इसी वजह से आप एक न एक दिन अपने प्यार के ऊपर भी काबू कर सकते हो। जो बिछड़ा प्यार है वो भी आपको मिल सकता है, नहीं तो आ- आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी थोड़े दिनों के बाद में। उसके लिए आपको थोड़ा सा अबंडन रहना चाहिए, क्योंकि शिव के जो भक्त हैं उनको सब कुछ मिल रहा है, भगवान की तरफ से ब्लेसिंग है और आगे की ज़िंदगी भी सक्सेसफुली होगी। देखते हैं अभी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। एंजल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। पीसफुल रिसॉल्वेशन, रोमांस। देखो रोमांस आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं लव की बात छुपी है और उसको आजमाने के लिए भगवान आपकी परीक्षा देख रहे हैं। ऐसा कुछ होता होगा आपके लाइफ में। भगवान भी कभी कभी आपकी परीक्षा ले रहा है, ऐसा समझो। अगर उस परीक्षा में आप पास होंगे तो शायद आगे की ज़िंदगी आपकी सक्सेसफुली रहेगी। पीसफुली रिसॉल्वेशन, देखो तुम्हारा हर एक सॉल्यूशन वो पीसफुली होगा, ये भगवान जानते हैं और इसी वजह से तुम कभी कभी इमोशनल हो जाती हो, क्योंकि तुम्हारा हार्ट चक्र बैलेंस है। तुम सबसे प्यार करती हो। एक ऐसी दुनिया थी, उस दुनिया में तुमने किसी को दिल लगाया नहीं, किसी को चाहा नहीं, किसी को प्यार किया नहीं। पर आज की दुनिया में तुम इतने पीसफुली बन चुके हो कि तुम सबको चाहते हो, सबको प्यार करते हो, पर वो प्यार तुम खुद लेना नहीं चाहते हो, जो रिलेशनशिप में आपको हक से मांग रहा है, वो प्यार आप खुद लेना नहीं चाहते हो। देखो रोमांस करना चाहते हो, पर रोमांस आपको मिलता ही नहीं, क्योंकि रोमांस के सिवा मेरी और एक ज़िंदगी है, जो है मेरा कारोबार, मेरा करियर। वो एक ज़िंदगी है, वो मुझे दे दो, ऐसा आपका कहना है। क्योंकि रोमांस को आप मानते नहीं, लवर को आप जानते नहीं। लव क्या है, वो धोखादायक है, यही आपकी ज़िंदगी है। देखो आने वाले ज़िंदगी में आपके साथ
न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आपके साथ में होंगे। सिर्फ डिवाइन पे विश्वास करो और आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो जिद आपने पकड़ी है वो जिद के साथ आगे बढ़ो, तभी आपको सक्सेस ही मिलेगी। देखो, आपके डिवाइन जो साइन दे रहे हैं वो सही है। हर पल आपके डिवाइन समझाते जा रहे हैं कि तुमको ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप आगे बढ़ते जाओ, न कि सोच में टाइम वेस्ट करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी खूबियाँ हैं जो तुम्हें मिल चुकी है और भगवान उसके लिए तुम्हारे जिद के ऊपर हर खुशी कुर्बान करने के लिए रेडी है। तो तुम उसके लिए भगवान से माफ़ी मांगो, फॉरगिवनेस करो और आगे के ज़िंदगी में अपनी एंट्री करो। मतलब आने वाले गोल्डन चांसेस आपको मिलेंगे। देखो, तुमने जो मांगा है वो भगवान ने दिया है, फिर तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़िंदगी के साथ में तुम रिश्ता निभाते हुए आगे बढ़ो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कहाँ ना कहाँ गलत हो, तो उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। अगर तुम चाहोगे कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, तो शायद तुम अपने ज़िंदगी के ऊपर काबू कर पाओगे और डेवलपमेंट की सीढ़ी पे चढ़ पाओगे। तो यही तुम्हारी असलियत है। तुम किसी को ये मत कहो कि तुम्हारी लव लाइफ ख़राब हो चुकी है, नहीं तो आने वाले जो लवर है तुमको प्रपोज़ल दे रहे हैं और उसके वजह से तुम खुद अपने नज़र में गिर सकते हो। तो ये बात सही हो सकती है, इसके लिए तुम अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुली लाने की कोशिश करो। ये जो रीडिंग जिसको भी रेजोनेट हो गई है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आए, क्योंकि आपकी लव लाइफ भी सक्सेस हो जाए, आपके रिलेशनशिप में भी बहुत सारी मधुरता आ जाए और आपका करियर बिजनेस भी एक स्टैंड ले पाए, जहां आपको जाके बैठना है और करियर करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है। तो यही आज की ज़िंदगी है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर रीडिंग पसंद आई है, रीडिंग रेजोनेट हो गई है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू एंजल। थैंक यू वेरी